कर पाए कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राह को इस बात से बहुत गुस्सा आता था। यमन की कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आ गए हैं हम। अब्राह 60,000 फौज का लश्कर लेकर काबा को ढाने के लिए चला था। नाउज़ुबिल्लाह। वह उसकी जो फौज थी उसको अबाबील परिंदे, जो छोटे छोटे परिंदे थे, वे अपनी चोंच में कंकरी लेकर आते थे और अब्राह की फौज को चुन चुन कर उसके ऊपर बरसाते थे। और अब्राह की फौज के जहाँ पर लग जाता था वह कंकरी लग जाती थी, उसके खुजली सी महसूस होती थी और खुजली से अपने अंदर की हड्डी चमकने लगती थी। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब था। हमारे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब जब अपने ऊँटों को लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपको ऊँटों की पड़ी है, काबा की नहीं पड़ी। काबा, हमारे नबी के दादाजी ने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब ने कि उसका रखवाला अल्लाह ताला है। आइए वीडियो को ध्यान से देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। अब्राह काबा से इतनी नफरत क्यों करता कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया? क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे। अब्राह को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है, ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन की कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास। चर्च में एक प्रोजेक्ट पूरी तरह वो बनाया, जिसके बाद अब्राह के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राह ने सोचा किसी तरह काबा को गिराया जाए, फिर वहाँ तवाफ करने नहीं जाएंगे। के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेटेड बाय जूस, यहूदी, और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। हबशा में सारे क्रिश्चियन रहते थे, यमन में सारे तो पहले यहूदी रहते थे और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। रोमन एम्पायर बहुत गुस्सा होने लगी। रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राह, लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राह के खिलाफ। इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राह के सामने पेश किया और अब्राह के फौज में शामिल हो गए। अब्राह की फौज में शामिल हो गए। अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अब्राह ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने उन्होंने सोचा शान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं गया। जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राह फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला करने के लिए चल दिया। हमने बताई है वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है। इन सब में अब्राह एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शंस मिली है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब्राह ने एक जगह पर हमला किया था जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त हुई थी। मक्का पर इसी हमले को करार दे रहे, जिसमें अब्राह अपने साथ कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते,
कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राह ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता। वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि वो लोग सिर्फ काबा को काबा को छोड़कर गिराना चाहता उसकी था, चर्च में आए। आसपास उसकी सब चर्च ढूंढने के में बाद आए जो जब वो लोग मक्का बाग। पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दो। हमारे नबी जी तो के अब्राह ने दादा। हंसकर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊंटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन इतना मैं बता दूं, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया काबा को। अगले दिन अब्राह ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के आसमान मुंह से में कुछ परिंदे कबूतर आए। था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले ना इन्हें कभी किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद, और वो अब्राह की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे थे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने स्मॉल पॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म का है, क्योंकि जैसे ही पत्थर इनके जिस्म को लगता था तो वो खारिश कर करके अपने ही गोश्त को निकाल देते, अपने ही हत्ता गोश्त कि को कुछ निकाल उनकी देते थे हड्डियां खारिज तक कर नजर आने करके। लगी। इस हालत में ये फौज वापस भागी और अब्राह की 60,000 की फौज तबाह और बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई। पूरे और अरब कुरैश में अरब जीत के फैल नए गई। बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और भी आने लगे और मक्का में हर साल उकास का अजीम शान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। आसमान से बातें लेकिन करने इसी लगी। साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेंपल में जो आग सालों से जल रही थी बुझ गई। वो बुझ और गई। उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाइनली दोस्तों वीडियो पूरी हो चुकी है। देखा आपने किस तरीके से अब्राह की फौज ने हमला किया था। 60,000 की फौज थी और मक्का पर हमला किया, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा जो चर्च बनाया हुआ है इसमें दौलत लगी हुई है, कोई इसमें इबादत करने के लिए नहीं आता, सब के सब लोग मक्का के अंदर ही जाते हैं। तो उसका जो था दिल बहक गया और बहक कर उसने मक्का पर हमला करने का फैसला किया। फिर उसने अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको बुलाया गया जो वहाँ के चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊँट वापस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको ऊँटों की पड़ी है, मक्का की नहीं पड़ी। तो हमारे नबी के दादाजी ने बोला, अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने बोला कि ऊँट मेरे हैं और काबा जिसका है वो अपन काबा की इबादत हिफाजत खुद करेगा। अल्लाह ताला काबा की हिफाजत खुद करेगा, उसका रखवाला वही है। तो यह देखकर वह चौंक गया और अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादाजी वह वहाँ से आ गए। अगले दिन अब्राह ने काबा पर हमला करने का हुक्म दिया और कुछ हाथियों को लेकर और 60,000 की फौज को लेकर वह चल दिए। जाकर उन्होंने हमला करना ही चाहा, तभी एक हाथी रुक गया और कोशिश करने पर भी आगे नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद छोटे छोटे परिंदे आए जिसको कभी किसी ने देखा भी नहीं था और उसके बाद किसी ने उनको बाद में देखा भी नहीं है। छोटे छोटे परिंदे थे जिनका नाम था अबाबील। अबाबील परिंदे आए और उनकी जो चोंच में पत्थर थे छोटे छोटे से, वह अब्राह की फौज पर चुन चुन कर गिराते रहे और अब्राह की फौज घायल होती रही और घायल होकर वह खुद भागने लगी और जहाँ भी पत्थर लग जाता था गोश्त मांस निकल जाता था और खुजा खुजा के वह खुद ही
छीन लेते थे अपना शरीर। और जो यहूदी सल्तनत थी और ईसाइयों की सल्तनत थी, ये दोनों सल्तनत छोटी थी, और रोमन एम्पायर जो बड़ी सल्तनत थी इनकी, वहाँ से अब्राहा आया था। और जो यहूदियों की सल्तनत थी और यमन की सल्तनत थी ईसाइयों की, तो इनमें से जब अब्राहा आया तो वह पूरे में हुकूमत करने लगा। और जब इनके बादशाह ने इसके खिलाफ फौज भेजी थी, तो वह फौज को भी इसने उसके जनरल को वही फौज अपने जनरल को मारकर उसके सामने पेश कर दिया अब्राहा के, और उसकी फौज में शामिल हो गए। फाइनली दोस्तों, वीडियो पूरी हो चुकी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।